जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेज एसेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, यदि 12 नंबर उसमें लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात पाइसेज एसेंडेंट हुए। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको आपकी कुंडली पे मैंने लगा के दिखाया हुआ है। मार्च माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है। 6 मार्च को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी बुध महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 6 मार्च को 12वें भाव पे गोचर करेंगे। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो 15 मार्च को सूर्य यहां से निकल करके आपके लग्न पे गोचर करेंगे और 24 मार्च को बुध पुनः मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध महाराज यहां से निकल करके आपके 12वें भाव से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे 24 मार्च को, 24 मार्च से। और मंथ के लास्ट में 31 मार्च को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र महाराज भी 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 31 मार्च से 12वें भाव पे गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। यदि आपके नटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही होगी और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें। यदि पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। आपका लग्नेश गुरु महाराज है। गुरु महाराज अस्त चलेंगे तो गुरु महाराज की पावर कम हो जाएगी और 12वें भाव पे आपके लग्नेश गोचर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। सूर्य महाराज भी वहीं पे गोचर कर रहे हैं तो बीपी की समस्या हो सकती है, कोई स्किन रिलेटेड समस्या हो सकती है या आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जब लग्नेश 12वें भाव पे गोचर करता है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होता है। आपके गुरु महाराज चूंकि अस्त चलेंगे तो उनकी पावर ब्लेसिंग देने की थोड़ी कम हो जाएगी, हालांकि बहुत कम नहीं होती, ब्लेसिंग उनकी बनी रहती है। सूर्य महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 6ठे भाव के मालिक हैं। तो आपका गुरु महाराज आपके लग्नेश ऑलरेडी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जो भी आप कर्म कर रहे हैं वहाँ पे आपको खर्च भी करना पड़ेगा। हेल्थ संबंधित रिलेटेड इश्यूज में आपको खर्च करना पड़ सकता है, किसी से वाद विवाद में खर्च करना पड़ सकता है। एक्सपेंडिचर इन सब बातों पे होने की संभावना है। आपको काम के सिलसिले में बाहर से किसी प्रकार का संबंध बन सकता है। हो सकता है कि आप कोई यात्रा का योग बने, डिस्टेंट प्लेसेस का, या विदेश यात्रा का योग बने काम के सिलसिले में, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, किसी उच्च पद पे हो तो आपके यात्रा का योग बनता है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है मार्च माह में वो आपका लाभ भाव है, 11वां भाव है। एक विशेष प्रकार का योग बना रहा है 11वें भाव में। सारे ग्रह 1 2 3 4 5 ग्रह आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा यहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है, लेकिन अर्ली इंडिकेशन चंद्र महाराज दे रहे हैं और उनकी सीधी दृष्टि डिजायर जो है पंचम भाव पे है और पंचम भाव चंद्रमा का ही घर है। तो पंचम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे फल मिलेंगे, अन्य ग्रहों का भी साथ मिलेगा। आप स्पेकुलेशन के काम में है, शेयर मार्केट के धंधे में है, आप किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह के कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, म्यूजिक, आर्ट, डांस, इन सब बातों से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष धन कमाने का अवसर मिल सकता है अकस्मात, क्योंकि अष्टम भाव का भी संबंध 11वें भाव से बन रहा है। तो आपको अपने जो कला है, हुनर है, कोई विशेष आपका काम है, उससे आपको
अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है मार्च में। ये एक विशेष योग है आपके नटल चार्ट में, ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई विशेष दशा, अंतर्दशा, प्रथम चल रही होगी और यहाँ गोचर टैली हो गया तो अकस्मात आपको धन की प्राप्ति होगी और अच्छे धन की प्राप्ति होगी, सब्सटेंशियल। मंगल महाराज भी यही गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको। भाग्य के सहयोग से आप धन कमाएंगे मार्च माह में। और धनेश आपका धन भाव का स्वामी भी 11वें भाव पे मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो आपको अच्छा धन देंगे। मंगल जब धन देता है तो प्रचुरता से धन देता है और आपके धनेश हैं तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। उच्च की है, उच्च की राशि में बैठे हुए हैं तो उच्च की तरह व्यवहार करेंगे तो अच्छा धन देंगे आपको। आप यदि माता पिता के कोई भी व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाते, फैमिली बिजनेस में है, तो वहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिजनेस को ग्रो कराने का ऑप्शन मिलेगा, धन संचय करने का ऑप्शन मिलेगा। वाणी में भी आपकी तेज आ जाएगी, एग्रेशन होगा, लेकिन बहुत सोच समझ के आप बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे कि सामने का क्लाइंट आपसे प्रभावित हो जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को देख करके आपका नेगोशिएशन सफल हो जाएगा और धन कमाने में आप सफल हो जाएंगे। बहुत एनर्जी के साथ आप अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ, माता पिता के साथ संबंधों को जीवित रखेंगे, संबंधों को बहुत बढ़िया मधुर बनाए रखेंगे। पूरे उत्साह के साथ आप माता पिता के प्रति डिवोटेड रहेंगे। लंबी यात्रा का अवसर मिल सकता है जो आपके लिए किसी तरह का लाभप्रद साबित होगा। कोई व्यापारिक टूर हो सकता है, धार्मिक टूर हो सकता है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। लंबी यात्रा, विदेश से संबंध, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध, ये सब बातें इंडिकेट कर रही है और वहाँ से धन की प्राप्ति का योग बन रहा है गुरु महाराज के अस्त होने के बावजूद। गुरु महाराज यदि अस्त नहीं हो तो और ज़्यादा ये अच्छा रिजल्ट होता, लेकिन गुरु महाराज का अस्त होना खराब नहीं माना जाता है। गुरु की ब्लेसिंग बनी रहती है, गुरु अपना रिजल्ट देते रहते हैं। थोड़ी पावर में उनकी कमी हो जाती है। गुरु का अस्त होना बहुत खराब नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन बहुत खराब नहीं है। शुक्र महाराज आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो छोटी यात्रा के थ्रू मीडिया पर्सन, कोई मीडिया के क्षेत्र में अर्न करता है, कोई संवाद के थ्रू अर्न करना, कम्युनिकेशन के थ्रू अर्न करता है, तो कोई लेखन कला से अर्न करता है, तो जो भी कोई ओरेटर है तो इन सबको यात्रा के थ्रू, कोई सेल्समैन है तो छोटी यात्रा के थ्रू इनको लाभ की प्राप्ति होगी। बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है और लाभ भाव में चल रहे हैं। तो गुरु अस्त है, धन के कारक अस्त है, तो बहुत व्यापारियों को बहुत सुगमता से धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध महाराज जो व्यापार के कारक हैं वो 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, रेगुलर इनकम के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सब्सटेंशियल इनकम की प्राप्ति होगी। कोई नया प्लानिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट बाद में आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। आप कोई अपने सुख साधन पे, परिवार के डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में कोई फिजिकल कंफर्ट जुड़ाने के लिए कुछ एक्सपेंस कर सकते हैं, उससे आपको सुख की अनुभूति होगी। परिवार के सदस्यों के साथ, जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, आपके संबंध अच्छे होंगे, मधुर होंगे मार्च महीने में। लाइफ पार्टनर के प्रति भी आपका अच्छा संबंध रहेगा। हालांकि जो लव बर्ड्स हैं उनको परेशानी होगी, उनको ध्यान रखना है अपने रिलेशंस का, बिटरनेस कहीं नहीं आ जाए, वहाँ पे दिक्कत है। शनि महाराज ऑलरेडी आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनि महाराज का 11वें भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है। आपको समाज के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, कुछ पोजीशन रखते हैं समाज में, उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी अचानक से, क्योंकि शनि महाराज यहाँ और सब ग्रहों का भी सहयोग लेंगे और सहयोग लेके आपको रिजल्ट देंगे। तो आपको अचानक से किसी सामाजिक जो कि डोमिनेंट पर्सन है, पर्सनालिटी है, उससे आपका संबंध बन सकता है किसी तरह का और आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जो नेटवर्किंग के काम में है, कम्युनिकेशन के थ्रू काम करते हैं, उनके लिए बढ़िया लाभ कमाने का योग होगा मार्च महीने में। और जो नेटवर्किंग का काम करते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। जो एनजीओ में जुड़े हुए लोग हैं उनका भी बढ़िया समय है।
किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है कमाने का। शुक्र महाराज आपके प्रयासों को बढ़ा देंगे और अचानक से कोई न कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई इच्छा पूर्ति आपकी अवश्य होगी। यदि नटल चार्ट आपका बहुत नेगेटिव नहीं है तो कोई न कोई इच्छा पूर्ति अवश्य होगी, क्योंकि आपका 11वां भाव मार्च महीने में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, लाभ भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, इच्छा पूर्ति का भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, वहाँ से रिजल्ट आपको मिलना है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई इच्छा पूर्ति हो जानी है। राहु महाराज पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं और शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, आपके प्रयास को बढ़ा रहे हैं। तीसरे भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है और केतु महाराज भाग्य भाव में पहले से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बनी हुई है, गुरुजनों के प्रति आप स्नेह व्यवहार रख रहे हैं, इस तरह का आध्यात्मिक नेचर आप में डेवलप हुआ है पहले से। तो कुल मिला के परिस्थितियाँ अच्छी है मार्च माह की। थोड़ी बहुत आपको अपने एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखना है, व्यर्थ का खर्च नहीं करना है, वो नेगेटिव है मार्च माह में, बाकी सारी बातें पॉजिटिव है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, 15 और 16 तारीख और 17 तारीख को अनावश्यक वाद विवाद में नहीं उलझना है, नहीं तो वहाँ आपका धन खर्च होगा फिजूल का, तो वहाँ पे सावधानी बरतनी है। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी मार्च माह में एक सावधानी बरतने के लिए ज्योतिष आपको बता रहा है, तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है और मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखना है। 20 और 21 तारीख को कोई अचानक से आपको सैड न्यूज मिल सकता है, तो ऐसा होता है तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ कि नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 29 और 30 तारीख को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के कार्य में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको आत्मनिरीक्षण करने का समय मिलेगा और आत्मनिरीक्षण वो कर पाएंगे और अपने आप में डेवलपमेंट महसूस भी करेंगे। बाहर से संबंध बनाने के लिए बढ़िया समय है। जो स्टूडेंट बाहर निकलना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो मार्च माह में प्रयास करें, सफलता मिलेगी। अपने खर्चे पे नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो आपका बजट बहुत बिगड़ सकता है। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, फिर 29 तारीख और 30 तारीख, ये डेट्स धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो बिजनेस क्लास धन की विशेष व्यवस्था करना चाहते हैं वो इन डेट्स को विशेष प्रयास करें। मार्केट में धन का इजी फ्लो होगा, उनके लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। जो सर्विस में लगे हुए लोग हैं या अपना काम धंधा करते हैं, वो भी इन डेट्स को विशेष प्रयास करें, अधिक धन कमाने में वो सफल होंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कंसल्टेशन के लिए। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। धन्यवाद।